हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 4। तो इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम प्रैक्टिकल नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के ऊपर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 में देखो, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है, ए पार्ट है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और जो बी पार्ट है वो कंप्लीट आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर जो भी बॉक्स आपको दिया है वो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। जहाँ पर बॉक्स नहीं है, अनबॉक्स है, वो पार्ट आपको क्वेश्चन में एज इट इज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको दिया है, लिखा है बीजी। बीजी का मतलब आपको मालूम है बैंकर्स गेन होता है। तो बैंकर्स गेन इक्वल टू बीडी। बीडी मतलब क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस, अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो आपको फिलअप करना है। तो फॉर्मूला आपको बाहर होना चाहिए। बैंकर्स गेन इक्वल टू होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू डिस्काउंट। तो इसे आपको एज अ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बैंकर्स गेन इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। नेक्स्ट देखो, अभी आपको यहाँ पे दिया है देयरफॉर 8 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एट 4%। ये सब वैल्यू दिया है, जहाँ पर सिर्फ बॉक्स है वही वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे लिखा है 8 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 4% फॉर 6 मंथ ऑन ट्रू डिस्काउंट। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे बैंकर्स गेन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है बैंकर्स गेन फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो देखो ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन क्या आएगा? 100। तो अपॉन 100 आपको दिया नहीं था, बट अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो अपॉन 100 यहाँ पर आप इजिली फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, देयरफॉर बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया देखो आपको ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट इनटू एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, और हमें यहाँ पर कितना दिया? देखो 6 मंथ दिया है। तो 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 6/12 करना होगा, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है। तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 6/12 आएगा, इंटू देखो यहाँ पर हमें फिलअप करना है 4/100। अब ये 4 कहाँ से आया? आपको पता है आर का वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 4 दिया है, और ये अपॉन 100 तो एज इट इज़ रहेगा, तो 4/100 हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी ये 8 है इंटू देखो यहाँ पे 2 है इंटू 25 है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करो। 6 1 जा, 6 2 जा, 2 2 जा, कैंसिलेशन करो। अब यहाँ से देखो आपको ट्रू डिस्काउंट मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है? 8 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू 6/12 इंटू 4/100। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ट्रू डिस्काउंट मिलेगा। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 25। ये पूरा सिंप्लीफाई करके आपको 2 इंटू 25 मिलेगा। 8 तो है यहाँ पर, और इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 400। तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 इंटू 2 इंटू 25 का, तो हमें 400 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रू डिस्काउंट। देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू ₹400। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अभी देखो, अब यहाँ पर आपको दिया है बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है। तो बैंकर्स गेन 8 दिया हुआ है, प्लस ट्रू डिस्काउंट कितना निकाला हमने? 400। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 408 आ जाएगा। सो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ₹408। नेक्स्ट पार्ट अभी देखो, बैंकर्स डिस्काउंट का अगेन फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है एस इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब एस क्या रहेगा? एस इज कॉल्ड एज द सम ड्यू। एन क्या होता है मालूम है आपको? नंबर ऑफ ईयर होता है। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो ये बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है। आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला? देखो यहाँ पे 408, तो यहाँ पर देखो 408 पुट कर दिया, इज इक्वल टू सम ड्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एस को वैसे ही लिखा हमने, इनटू एन है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, तो आपको 6 मंथ दिया हुआ है। तो 6 मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 हो जाएगा। तो एन के प्लेस पे 6/12 लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 4%, तो आर का वैल्यू 4/100।
अब इसे जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सम ड्यू इज इक्वल टू, ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर ला करके इंटू करोगे तो आपको सम ड्यू मिलेगा 408 इंटू 2 इंटू 25। सो देयर फॉर सम ड्यू इज इक्वल टू ₹20,400। तो अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन करोगे 408 इंटू 2 इंटू 25 तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा ₹20,400। तो ये हमारा सम ड्यू हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है आपको, एक्टिविटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज ₹2,550। तो ये बिल का फेस वैल्यू है। उसके बाद आपको देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया है 5%। देन डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल कितना दिया है 18 फरवरी। सो 18 फरवरी इज द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। फिर क्या लिखा है, पीरियड ऑफ द बिल 9 मंथ्स के लिए बिल जनरेट हुआ है। तो पीरियड ऑफ द बिल हो गया 9 मंथ्स। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा। बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग द बिल कितना है 18 फरवरी और यहाँ पर दिया है पीरियड ऑफ द बिल 9 मंथ है। तो 18 फरवरी में 9 मंथ ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट डेट कौन सा मिलेगा आपको, 18 नवंबर मिलेगा। सो नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका ये 18 नवंबर। तो जो भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग द बिल है उसमें पीरियड ऑफ द बिल को ऐड करोगे तो जो नेक्स्ट डेट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। तो 18 फरवरी में 9 मंथ ऐड किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 18 नवंबर एज अ नॉमिनल ड्यू डेट। उसके बाद आता है लीगल ड्यू डेट। बहुत इजी है, जो भी नॉमिनल ड्यू डेट है उसमें अगर हम 3 डेज ऐड कर देंगे तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाता है। तो 18 नवंबर में 3 डेज हमने ऐड कर दिया तो आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा 21 नवंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल 28 जून मेंशन किया है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इज 28 जून। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है 28 जून। तो अपने को नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 जून है, लीगल ड्यू डेट कितना दिया है आपको 21 नवंबर। तो 28 जून से लेकर के 21 नवंबर तक कितना डेज होगा वो हमें काउंट करना है। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टिल नवंबर। तो 28 जून दिया है ना, और आपको पता है कि जून का मंथ 30 डेज का होता है। तो जून मंथ में 2 डेज बचेगा, तो 30 माइनस 28, तो देखो जून मंथ में 2 डेज हो गया। उसके बाद आपको जुलाई पता है 31 डेज का होता है, अगस्त वो भी 31 डेज का होता है, सितंबर देखो 30 डेज का होता है, अक्टूबर 31 डेज का होता है, और नवंबर देखो नवंबर कहाँ तक मेंशन किया है, जो लीगल ड्यू डेट है वो 21 नवंबर तक है, यानी कि 21 नवंबर तक काउंट होगा। तो नवंबर मंथ में 21 डेज हो जाएगा। अब आप ये पूरा डेज को ऐड करोगे 2 + 31 + 31 + 30 + 31 + 21, तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा नंबर ऑफ डेज 146। तो 146 डेज हो गया ये। अब नेक्स्ट देखो आपको दिया है बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है सम ड्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू, पहले से क्वेश्चन में आपको दिया है देखो 2550 लिख दिया, 2550 इनटू एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, बट नंबर ऑफ ईयर तो हमें पता नहीं है, बट हमें नंबर ऑफ डेज मालूम है 146। तो 146 डेज को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो वही यहाँ पे किया हुआ है, एन के प्लेस पे 146 अपॉन 365 डेज लिया है तो वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। और आर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दिया है क्वेश्चन में 5% है यहाँ पर, तो मैंने देखो 5 लिख दिया अपॉन 100। अब अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे कैलकुलेशन तो आपको ₹51 मिल जाएगा। रफ पे मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा ₹51। ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो आप बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला, अगेन बैंकर्स डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला ये देखो आपका बैंकर्स डिस्काउंट का, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू S × N × R अपॉन 100। दूसरा फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट का, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इनटू ब्रैकेट 1 + N × R अपॉन 100। अब देखो बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला है ₹51, तो मैंने पुट कर दिया ₹51।
ट्रू डिस्काउंट हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ट्रू डिस्काउंट वैसे ही रहेगा 1 प्लस n मतलब नंबर ऑफ ईयर है, और नंबर ऑफ ईयर कितना है 146/365, ठीक है। तो वहाँ पे n का वैल्यू लिख दिया 146/365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आए 5 तो दिया है अपॉन 100। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। देखो 51 एज इट इज़ रहेगा, ट्रू डिस्काउंट एज इट इज़ रहेगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 + 1/50, यानी कि 146/365 इंटू 5/100। इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको देगा 50 देगा, 1/50 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 51 है इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट है, ब्रैकेट में 1 + 1/50 है। तो 1 + 1/50 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 51 × 50 + 1 तो 51/50 मिलेगा। तो यहाँ से ट्रू डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 51 इंटू 50/51। तो 51 कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रू डिस्काउंट कितना मिलेगा ₹50। तो ट्रू डिस्काउंट हो गया ₹50। अब हम देखो बैंकर्स गेन निकाल सकते हैं, बिकॉज बैंकर्स गेन का फॉर्मूला हमारे पास है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला है ₹51, हमने पहले ही कैलकुलेट किया ₹51, और ट्रू डिस्काउंट कितना हमने देखो यहाँ पे निकाला है, ट्रू डिस्काउंट हमने ₹50 निकाला है। तो बैंकर्स गेन कितना हो जाएगा 51 - 15, आपको आंसर मिलेगा ₹1। दिस इज द बैंकर्स गेन। तो जैसा एक्टिविटी दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। नाउ सी देखो ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड है, तो जस्ट मैंने ऑलरेडी इसे सॉल्व कर दिया है। सी ये टोटल कमीशन इक्वल टू आपको दिया है क्वेश्चन में ₹1050। बाद में लिखा है लेट द टोटल सेल्स बी ₹X, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी मैंने बॉक्स किया है वो मैंने फिलअप किया हुआ है, और जो एज इट इज़ है, जो अनबॉक्सिंग है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। बाद में लिखा है देयर फॉर कमीशन एट द रेट ऑफ 6% ऑन द फर्स्ट ₹8000। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 8000 के ऊपर आपको कमीशन निकालना है। तो 8000 का 6% हम कमीशन कैसे निकालते हैं, 6/100 इंटू 8000। तो 6/100 इंटू 8000, 20 कैंसिल हो जाएगा, 80 इंटू 6 करोगे तो आपको ₹480 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो लिखा है कमीशन एट द रेट ऑफ 9.5% ऑन द बैलेंस अमाउंट। तो जो बैलेंस अमाउंट है दैट मीन्स 8000 के अलावा जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर कमीशन कितना है, एट द रेट ऑफ 9.5% का कमीशन है। तो 9.5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मैं उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। 9 2 ज़ा 18, 18 + 1 क्या हो जाएगा 19, 19/2 हो जाएगा। तो 9.5 मतलब 19/2%। देखो कैसे निकाला है, 19/2/100 लिखेंगे, तो 19/2/100 तो वो 19/200 हो जाएगा, बिकॉज 2 × 100 मल्टीप्लाई करके वो 200 हो जाएगा। तो 9.5% को हमने लिखा 19/200 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे क्या लिखा है 9.5% कमीशन ऑन बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स आपका ₹X लिया हुआ है, उसमें से 8000 रुपीज़ के ऊपर 6% का कमीशन है। तो बैलेंस सेल कितना रहेगा, बैलेंस सेल हो जाएगा ₹X माइनस 8000। तो ये बैलेंस के ऊपर 9.5% का कमीशन है, तो बैलेंस का हम 9.5% कमीशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका देयरफॉर टोटल कमीशन इक्वल टू, अब टोटल कमीशन इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल कमीशन इक्वल टू कमीशन ऑन दिस बैलेंस अमाउंट प्लस commission at the rate of 6%, that is commission on ₹8000 plus commission on balance amount। तो देखो कमीशन ऑन बैलेंस अमाउंट क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 19/200 इंटू X माइनस 8000 एज इट इज रहेगा, प्लस कमीशन ऑन ₹8000 देखो निकाला है 480 ऐड करना है इसमें। सो देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1050 मिलेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आपको 1050 मिलेगा। देखो 19/200 को वैसे ही लिखा है, X माइनस 8000 को एज इट इज़ लिखा हुआ है, और ये प्लस 480 भी ऐसे है। और टोटल कमीशन जो है ना आपको क्वेश्चन में दिया है ₹1050। तो टोटल कमीशन लिखा हमने ₹1050, और ये देखो कमीशन आपने यहाँ पर निकाला हुआ है प्लस ₹480 एज इट इज़ है।
अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो 19 अपॉन देखो 200 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8000 एज इट इज़ है। अब जो प्लस 480 है यहाँ पे ला करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1050 माइनस 480 आपको वो 570 मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा x माइनस 8000 इज इक्वल टू 570। 200 देखो डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो गया, 19 मल्टीप्लाइड है देखो आकर के यहाँ पे डिवाइड हो गया। सो देयरफॉर x इक्वल टू रुपीज़, आप ये सिंप्लीफाई करोगे जो आंसर आएगा उसमें 8000 ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा रुपीज़ 14,000। आप कैलकुलेशन करके चेक करो बराबर आपको मिलते जाएगा। तो x का वैल्यू होगा रुपीज़ 14,000 और हमने x क्या लिया था, x हमने यहाँ पे लिया था टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना हो गया रुपीज़ 14,000। उसके बाद क्वेश्चन में देखो दिया है कॉस्ट ऑफ ईच सेट, वन सेट का कॉस्ट है रुपीज़ 200 और टोटल सेल्स कितने का हुआ है 14,000 का। तो अपने को नंबर ऑफ सेट कितना सोल्ड हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ सेट सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ ईच सेट। तो 14,000 अपॉन 200 करोगे तो आपको एग्जैक्टली 70 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ द सेट सोल्ड इज इक्वल टू 70 क्वांटिटी। तो ये देखो हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब एक्टिविटी बेस्ड पे लास्ट क्वेश्चन देखो आपका फोर्थ दिया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन है देखो टोटल कमीशन इक्वल टू दिया है रुपीज़ 1295, बाद में दिया है रेट ऑफ कमीशन कितना है 7%। देयरफॉर टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कैसे निकालोगे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन इंटू 100, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रुपीज़ 18,500 मिलेगा। सो रुपीज़ 18,500 इज द टोटल सेल्स मेड। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, सेल्स एक्सेस ऑफ रुपीज़ 10,000, यानी कि 10,000 के ऊपर कितने का सेल हुआ। तो 10,000 के ऊपर का कितने का सेल हुआ तो टोटल सेल कितना है रुपीज़ 18,500 है, उसमें से 10,000 आप माइनस कर दो तो कितना मिलेगा आपको रुपीज़ 8,500। तो 10,000 के एक्सेस कितना सेल हुआ है रुपीज़ 8,500 हो गया। आफ्टर दैट बाद में देखो आपको दिया रेट ऑफ बोनस इक्वल टू 2%। तो यहाँ पर बोला है अमाउंट ऑफ बोनस इक्वल टू, सो बोनस इज कैलकुलेटेड हियर ऑन सेल्स ओवर रुपीज़ 10,000 और 10,000 के ऊपर कितने का सेल हुआ है रुपीज़ 8,500 का। तो सेल्स ऑन रुपीज़ 8,500 के ऊपर 2% का बोनस है। तो देखो यहाँ पे बोनस निकाला है अमाउंट ऑफ बोनस इक्वल टू 8,500 का 2%, यानी कि 2/100 इंटू 8,500। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीज़ 170। तो अगर सेल्स 10,000 के ऊपर होगा तो बोनस 2% था, तो बोनस कितना मिला रुपीज़ 170 मिला। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया एक्टिविटी बेस्ड का। अब हम बी जो क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट आपको सॉल्व करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। ना देखो बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, अ सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, ठीक है, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर रुपीज़ 20,000। इफ द टोटल अर्निंग अमाउंट्स टू रुपीज़ 3,980, फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम। बहुत ईजी है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है अ सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन, बट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम। तो टोटल सेल्स कितने का किया वो हमें पता नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे। तो आई विल राइट हियर, मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट टोटल सेल्स, लेट टोटल सेल्स मेड बाय हिम, लेट टोटल सेल्स मेड बाय हिम इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग रुपीज़ एक्स। तो टोटल सेल्स मेड बाय हिम इज रुपीज़ एक्स। क्वेश्चन क्या लिखा है, अ सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर कमीशन, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे कमीशन ऑन टोटल सेल, ठीक है, देयरफॉर कमीशन ऑन टोटल सेल्स इज इक्वल टू, तो टोटल सेल्स पे कितने का कमीशन है 5.5% का है। तो 5.5 का मीनिंग कितना हो गया 5.5 का है। तो कमीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल सेल्स मेड। तो
तो रेट ऑफ कमीशन 5.5 मतलब वो 5.5 है। तो ये हो गया आपका, देखो टोटल कमीशन ऑन द सेल्स हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000। अगर उसका सेल जो है ₹20,000 के ऊपर होगा तो जो भी अमाउंट का सेल होगा ₹20,000 के ऊपर, उसके ऊपर उसको बोनस है कितने का, 0.5% का। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स ओवर ₹20,000 ना, सेल्स ओवर ₹20,000, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स हमने ₹X लिया है, तो सेल्स ओवर ₹20,000 कितना हो जाएगा, X माइनस 20,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे X माइनस 20,000। तो सेल्स ओवर ₹20,000 इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू माइनस 20,000। तो ये इतने अमाउंट का सेल हो जाएगा, सेल्स ओवर ₹20,000। अब सेल्स ओवर रुपीज़ जो 20,000 है उसके ऊपर 0.5% का कमीशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कमीशन, यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर कमीशन एट द रेट, हाँ देयरफॉर कमीशन एट द रेट, क्या लिखोगे 0.5% ऑन सेल्स ओवर रुपीज़ कितना 20,000, ठीक है दिस वे। सो देयरफॉर कमीशन इक्वल टू, हाँ यहाँ पे लिख दो आप कमीशन इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो आपका यहाँ पे तो 0.5% का कमीशन है, मतलब क्या हो गया ये 1/2 डिवाइड बाय 100 आएगा, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द सेल्स। तो सेल्स ओवर ₹20,000 कितना है, X माइनस 20,000। तो लिख दो X माइनस ये हो जाएगा आपका 20,000। सिंप्लीफाई करना है, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय, ये 2 और 100 मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1/200 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में देखो x माइनस दिस इज 20,000। तो ये जो कमीशन हुआ, दिस कमीशन इज द कमीशन ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000। और यहाँ पर जो आपको कमीशन मिला है, कमीशन ऑन टोटल सेल्स मिला है। ये देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 कमीशन मिल रहा है, एक तो आपको टोटल सेल्स के ऊपर कमीशन मिल रहा है 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और दूसरा जो है कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹20,000 के ऊपर मिल रहा है। दोनों कमीशन हो गया। तो ये दोनों कमीशन है, ये क्या हो गया, सेल्समैन का अर्निंग हो गया। और आपको क्वेश्चन में देखो दिया है टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज ₹3980। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर टोटल अर्निंग, देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ, यहाँ पे लिखो आप सेल्समैन, देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब टोटल अर्निंग में क्या आएगा, टोटल अर्निंग में आएगा आपका कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस कमीशन ऑन सेल्स ओवर रुपीज़ कितना दिया है 20,000। तो ये हो जाएगा देखो आपका 5.5 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹20,000, ये है 1/200 इंटू देखो ब्रैकेट में x माइनस 20,000, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये जो टोटल अर्निंग है, टोटल अर्निंग आपको दिया है सेल्समैन का 3980, हाँ तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ 3980 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करो 5.5 है तो डेसिमल अगर आपको निकालना है तो 5.5 को 10 से इंटू करना पड़ेगा तो 55 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से इंटू कर दिया तो ये 1000 हो जाएगा, इंटू एक्स ऐसे रहेगा, प्लस देखो आपका ये 1 अपॉन ये 200 है और ब्रैकेट में x माइनस ये 20,000 आपको एज इट इज़ लिखना है। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा देखो आपका 3980 इज इक्वल टू 55 और 10,000 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 से कैंसिल करता हूँ, 5 1 जा और ये देखो आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 200 इंटू एक्स है, प्लस देखो यहाँ पर आपका 1 अपॉन 200 है, यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया है, ये 1 अपॉन 200 ब्रैकेट में x माइनस ये देखो आपका 20,000, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा आपका 3980 इज इक्वल टू अपॉन देखो 200 है, यहाँ पर भी अपॉन 200 है तो ये कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 200 और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका देखो 11x प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है x माइनस 20,000, ठीक है। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, देखते क्या आता है ये। तो ये हो जाएगा 3980, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू देखो ये 200 इज इक्वल टू 11x प्लस 1x, तो ये 12x हो जाएगा, तो लिख दो 12x माइनस ये 20,000 आपका एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करो
3980 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, देखते कितना आता है। सो दिस इज 0 0 0, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और ये 19 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 12x माइनस दिस इज 20,000, माइनस 20,000 को यहाँ पर ले करके आ जाओ तो 796 और ये देखो 000, ये प्लस यहाँ पर है 20,000 इज इक्वल टू ये 12x है। देखो 7,96,000 में हम 20,000 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 लाख, यहाँ पे 16,000 मिलेगा, ठीक है, 8,16,000 मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 12x है तो 12 को ला करके डिवाइड करोगे तो 8,16,000 डिवाइड बाय यहाँ पे 12 करो इज इक्वल टू x। देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है, यहाँ पे 12 से कैंसिल होगा, 12 1 जा, तो यहाँ पे जाएगा 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72 आएगा और ये 9 हो जाएगा तो 96, 12 8 जा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका ये 30, ठीक है, 68,000। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपको, देखो ₹68,000, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, और हमने x को क्या अज्यूम किया था, लेट द टोटल सेल्स मेड बाय हिम इज ₹x। तो टोटल सेल्स मेड बाय हिम इज ₹68,000, ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स देखो लिखता हूँ। गिवन थिंग में क्या दिया है, ट्रू डिस्काउंट दिया है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद कैश डिस्काउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%। आपको पूछा है कि फाइंड द नेट प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड इज ₹1600। तो जो मार्क्ड प्राइस होता है उसे बोलते हैं हम लोग कैटलॉग प्राइस, या उसे हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आपको कितना दिया है ₹1600। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेट प्राइस। तो नेट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, या उसको बोलते हैं हम लोग कैटलॉग प्राइस। तो मैं पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%, हाँ, तो 25/100 इंटू क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस है 1600। सो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, ये कंफर्म हो गया। तो ये देखो आपका 2020 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 16 करेंगे तो 25 इंटू 16 करोगे तो आपको 400 मिल जाएगा। ये देखो 400 हो गया, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया आपका, ₹400 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद हमें कैश डिस्काउंट दिया है, बट आपको पता है कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो सबसे पहले हमें इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इनवॉइस प्राइस, हाँ, इनवॉइस प्राइस को हम IP लिखते हैं, और इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो लिस्ट प्राइस कितना है, ₹1600 है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना निकाला हमने, ₹400। तो ये माइनस कर दो आप, ₹400, तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये ₹1200 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर इनवॉइस प्राइस कितना मिल गया आपको, ₹1200 मिल गया, इनवॉइस प्राइस हो गया। एक बार आपको इनवॉइस प्राइस मिल गया, अब आप कैश डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस, और रेट ऑफ कितना दिया कैश डिस्काउंट का 5% है, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय इनवॉइस प्राइस, तो कितना है ये 1200 है। कैंसिलेशन करो, 2020 कैंसिल, तो कैश डिस्काउंट कितना आएगा, ₹12 इंटू 5 60 हो जाएगा। तो ये देखो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो हमें अभी नेट प्राइस चाहिए, तो नेट प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ नेट प्राइस इज इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस ब्रैकेट में ट्रेड डिस्काउंट प्लस क्या आएगा, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस से माइनस कर देते हैं,
और जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्राइस। देखते क्या आता है। सो नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस या उसे बोलते हैं हम लोग कैटलॉग प्राइस, आपको दिया है ₹1600 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना निकाला हमने, ट्रू डिस्काउंट देखो हमने यहाँ पे निकाला है ₹400, तो लिख दो आप ₹400 प्लस कैश डिस्काउंट कितना निकाला हमने यहाँ पे ₹60, तो यहाँ पे 60 लिख दो आप दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका नेट प्राइस इज इक्वल टू 1600 माइनस 400 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 460। सब्ट्रैक्शन कर दो कितना आएगा नेट प्राइस 1600 माइनस 460, तो 1600 माइनस 400 कितना आएगा 1200, तो 1200 माइनस 60 करोगे तो 1140 आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा ₹1140 इज़ द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, आपको TD निकालना है। ठीक है, मैंने लिख दिया ट्रू डिस्काउंट आपको निकालना है। बैंकर्स डिस्काउंट यानी कि आपको देखो BD भी यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है एंड बैंकर्स गेन बोल रहा है, मतलब आपको BG भी निकालना है। बैंकर्स गेन है, इतना फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ ₹4240। तो 4240 जो है वो बिल का अमाउंट है। ठीक है, यानी कि वो सम ड्यू हो गया आपका। तो सम ड्यू देखो आपको दिया है ₹4240। उसके बाद क्या लिखा है ड्यू 6 मंथ, यानी कि नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ पीरियड दिया है। तो यहाँ पे 6 मंथ दिया है, बट सम सॉल्व करने के लिए हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो 6 मंथ को जब आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 6/12 ईयर यानी कि हाफ ईयर आ जाएगा। तो देखो मैंने n का वैल्यू हाफ ईयर लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया ही है 9% पर एनम। तो अपने को ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन निकालना है। बहुत इजी है, फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है सिंस बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बैंकर्स डिस्काउंट ये तो आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखोगे BD इक्वल टू सम ड्यू अपने को दिया है, सम ड्यू कितना दिया है ₹4240। तो यहाँ पे लिख दो आप ₹4240 सम ड्यू हो गया, मल्टीप्लाइड बाय n कितना है हाफ ईयर है, तो मैं यहाँ पर देखो हाफ लिखता हूँ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है देखो यहाँ पे 9%, तो यहाँ पे r का वैल्यू 9 आएगा और ये देखो आपका अपॉन 100 तो एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करना है इसे, ये देखो 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 4 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा, और ये देखो आपका 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू 212 इंटू 9 करता हूँ मैं, तो 212 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, और ये देखो आपका हो जाएगा 10, 9 2 जा 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19, और ये डिवाइड बाय 10 है। सो दिस इज इक्वल टू 190.8 आ जाएगा। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹190.8। यहाँ तक तो आपको समझा रहेगा। बैंकर्स डिस्काउंट हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है देखो बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया, बैंकर्स गेन निकालना है और ट्रू डिस्काउंट निकालना है। तो अब मैं अज्यूम करूँगा लेट द ट्रू डिस्काउंट बी ₹X। तो मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ लेट ट्रू डिस्काउंट बी रुपीज़ में X ले लेता हूँ। ठीक है, हमको देखो बैंकर्स डिस्काउंट मिला है, तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंस बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट, हाँ प्लस हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर हाफ ईयर। ठीक है, एट द रेट 9% पर एनम। तो ये हो जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट तो दिया है 190.8 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट को हमने X ले लिया है प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट X है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 9% का, तो 9/100 इंटू ड्यूरेशन कितना है हाफ ईयर, तो यहाँ पे हाफ लिख दो, सिंप्लीफाई कर दो इसे। तो ये हो जाएगा देखो हमारा 190.8 इज इक्वल टू X प्लस। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका X, तो ये हो जाएगा 9x/100 इंटू 2, तो कितना लिखोगे आप इसे 200 लिख दोगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करना सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये देखो आपका 190.8 इज इक्वल टू, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 200x प्लस देखो यहाँ पर ये 9x है और डिवाइड बाय यहाँ पर हो गया 200।
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 190.8 मल्टीप्लाइड बाई 200 इज इक्वल टू 200x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा आपका 209 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, 190.8 को 200 से इंटू करता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 200 तो 1 आएगा, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 आएगा, 3816 और ये 20 तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आपका ये डेसिमल एक निकल जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेसिमल, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 209 इंटू एक्स, तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 38160 इज इक्वल टू 209 इंटू एक्स। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 38160 डिवाइड बाय देखो 209, तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 182.58। आप डिवाइड करके चेक कर लो, x इक्वल हो जाएगा 182.58। हाँ, सो देयरफॉर x हमने क्या लिया था, ट्रू डिस्काउंट लिया था, देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 182.58। ये देखो हमें आंसर मिल गया है दिस वे। अब आपको बैंकर्स गेन निकालना है, तो बैंकर्स के गेन का फॉर्मूला है, देखो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा देखो आपका बैंकर्स गेन इज इक्वल टू, तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला है, बैंकर्स डिस्काउंट आपको मिला है रुपीज़ 190.8। हाँ, रुपीज़ 190.8 माइनस ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिला है 182। हाँ, 182.58, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखते कितना आता है बैंकर्स गेन, तो 190.8 माइनस 182.58, तो आपको आंसर मिलेगा रुपीज़ 8.22। हाँ, तो ये देखो हमारा बैंकर्स गेन हो गया, तो आपका सम कंप्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन में आपको पूछा था ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन, तो बैंकर्स डिस्काउंट रुपीज़ 190.8, बाद में हमने क्या निकाला, ट्रू डिस्काउंट रुपीज़ 182.58 और लास्ट में बैंकर्स गेन कितना मिला, रुपीज़ 8.22। तो ये सम हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल नंबर 5 आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।